हेलो स्टूडेंट, आज हम इसका चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम। ए फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम इज ए न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज टू कंप्यूटर टू हैंडल नंबर विद फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स। जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, कोई कंप्यूटर में जो भी नंबर अपन डालते हैं उसको फ्रैक्शनल कंपोनेंट के रूप में लिखना, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। Allowing for both very large and very small value using format similar to scientific notation. The system breaks a number drawn into three parts: a single bit, a mantissa यानी a significant number, and a exponent। या तो आप सिंगल बिट में यानी 1 2 3 ऐसे, और मैंटिसा यानी एक सिग्निफिकेंट नंबर लिख के, या एक्सपोनेंट की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंट यानी पावर की फॉर्म में। दिस रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड बाय द IEEE 754 standard and enable a trade-off between the range of number that can be represented and their precision. A single bit का मतलब क्या होता है? A single bit that indicates whether the number is positive or negative. ठीक है, सिंगल बिट क्या कहते हैं? ए सिंगल बिट, ध्यान रखना, सिंगल बिट की डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। ए सिंगल बिट दैट इंडिकेट्स वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मेंटिसा मतलब होता है द सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द नंबर। एक्सपोनेंट दिस पार्ट डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द डेसिमल ऑब्लिक बाइनरी पॉइंट, एसेंशियली स्केलिंग द नंबर टू द वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। कैसे होता है, तीनों को एक एग्जाम्पल समझते। जैसे एक नंबर है 123.45, तो 1 इंटू 0.2345, यानी देखो इस पॉइंट को अपने पीछे खिसका दिया, यानी कहाँ ले लिया, इसको पीछे ले लिया, तो क्या हो गया, कितने पावर 1 2, तो पावर कितने आ गई 2। तो ये तो हो गया एक्सपोनेंट, ये हो गया बेस, ये हो गया सिग्निफिकेंट नंबर पूरा, और ये हो गया मैंटिसा। In the computer, this is typically stored as signal binary word with the sign bit first, followed by the exponent that mantissa। ठीक है, और अगर 2 मार्क्स में पूछे कि इसका पूरा मतलब फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम क्या होता है, कैसे सिस्टम इसमें कंप्यूटर में वर्क करता है, तो बताना ए वे टू रिप्रेजेंट रियल नंबर इन द कंप्यूटिंग या साइंटिफिक जो भी नोटेशन है उनकी फॉर्म में, वेयर द डेसिमल पॉइंट कैन फ्लोट। डेसिमल पॉइंट से फ्लोट है नहीं, उसके पावर में चढ़ जाना। टू रिप्रेजेंट ए वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वेरी लार्ज वैल्यू से वेरी स्मॉल वैल्यू। वेरी लार्ज वैल्यू थी, उसको बहुत छोटी संख्या में रिप्रेजेंट करना। जैसे देखो यहाँ दे रखा है 1 2 3 पॉइंट, तो ये कितने 100 से अप के फॉर्म में है। मैंने क्या किया, इसका नंबर आगे खिसका के इसको कितना छोटा बना दिया, 1.23 बना दिया। इसको बोलते हैं फ्लोट वेरी लार्ज नंबर टू वेरी स्मॉल नंबर। ऐसे ही है, एक पॉइंट और है जिसको बोलते हैं अपन वेटेड कोड्स। वेटेड कोड्स मतलब होता है कि वेटेड कोड्स हैव फिक्स्ड पोजिशनल वेट्स वेयर द वैल्यू इज सम ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स पोजिशन वेट। जैसे ये कौन से नंबर की पोजिशन है उससे वो मल्टीप्लाई होकर बताता है कि इसके कोड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच डिजिट पोजिशन असाइन ए स्पेसिफिक वेट। जैसे पॉइंट के यानी डेसिमल के राइट जस्ट लेफ्ट साइड में है, तो किस तरह बिहेव करेगा, उसके राइट लेफ्ट साइड में तो कैसे बिहेव करेगा। देखना, ईच डिजिट पोजिशन इज असाइन ए स्पेसिफिक वेट। द डेसिमल वैल्यू ऑफ द कोड इज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच डिजिट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग वेट। कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या वेट है उस पोजिशन पे, उसको डिफाइन करना है। वेटेड कोड का मतलब होता है ये होता है, जैसे ये है 8421 BCD codes used to weighted 84214 for each bit from most to least, most significant number to least significant number। इसको बोलते हैं अपन वेटेड कोड्स। अब बाइनरी कोड डेसिमल क्या होता है, BCD बोलते हैं इसको, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD इज ए सिस्टम वेयर ईच डेसिमल डिजिट इज कन्वर्ट इनटू 4 बिट बाइनरी कोड। जैसे डेसिमल नंबर है 143, कन्वर्ट करना है किसमें, BCD में, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी में कन्वर्ट करना है कुल मिला के, ये मतलब होता है इसका। तो 3 को कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 0 0 1 2, देन 2 की पावर कितनी है 0, 2 की पावर कितनी है 1, 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, 2 की पावर 2 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3 आ गया ना। ऐसे ही 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करना। वेयर ईच ग्रुप ऑफ 4 बिट करस्पॉन्ड, 4 बिट का मतलब होता है 1 2 3 4,
4 का पेयर है इसका, ठीक है, करस्पॉन्ड टू ए सिंगल डेसिमल डिजिट, ए सिंगल डेसिमल डिजिट का 4 के ग्रुप में चेंज होना, 4 बिट के ग्रुप में चेंज होना बाइनरी कोडेड कहलाता है। जैसे हम बाइनरी कोडेड बनाते हैं, जैसे देखो ABCD नंबर है, स्टार्ट कैसे करना है, याद भी कैसे रखना है इसको, 0101010101010101 करके 16 तक पहुंचना है। C नंबर पे 001100110011, फिर है 4041 फिर है 8081, ठीक है, ये कोडेड है पूरे, देख लो आप पूरे 16 है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 हो गया ना पूरे 16। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, चारों तरफ 0 है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0, सॉरी 1 आ गया, इसका 2 3 4 फिर 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कन्वर्ट किस में करना है इसको, BCD कोड में। इसका BCD कोड क्या कहता है, 8421 रूल से, देख लो 8421 रूल से B1 B2 B3 B4 और B5 कन्वर्ट कैसे करना, 01 01 01 01 01 01 01, ठीक है, फिर आएगा 0011 0011 0011 देखो 0011 अब वापस से देखो 40 00 11 00, फिर है 4041 फिर है 8011, मतलब इनको BCD कोड में कैसे लिखना है, 8वें नंबर पे 14 नंबर 4 नंबर पे 2 नंबर पे 3 नंबर पे ऐसे कन्वर्ट करना है। देखो जैसे ये है 00011 फिर वापस से 00 00000 फिर 1, ये कैसे कहाँ तक चलते हैं, ये हैं बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल को कोड में चेंज करना है कि इनका कोड क्या है। वैसे तुम इन दो को ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अब है जो ये तो हो गए वेटेड कोड के अंदर, वेटेड कोड के अंदर एक पॉइंट है उसका नाम है ये बाइनरी कोड डेसिमल। अब है नॉन वेटेड कोड के अंदर क्या है, नॉन वेटेड कोड के अंदर है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बाइनरी कोड वेयर ईच डिजिट पोजीशन डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक, वहाँ पोजीशन का बहुत बड़ा रोल था वेटेड कोड में, यहाँ पोजीशन का कोई रोल नहीं है, फिक्स वेटेड। जैसे इसमें 2 पॉइंट है, एक तो आपका ग्रे कोड है, एक एक्सेस 3 कोड है। तो आपका सबसे पहले देखो ग्रे कोड क्या कहलाता है, ओनली 1 बिट चेंज, पढ़ लो, ओनली 1 बिट चेंजेस बिटवीन कॉन्जुकेटिव नंबर मेकिंग इट ए यूनिट डिस्टेंस कोड यूजफुल इन a shaft encoder to the prevent an error from bit flips, यानी बहुत कम ही मिनिमम एरर होती है ग्रे कोड के अंदर। अब इन दोनों बारे में समझते हैं, दोनों में ग्रे कोड में और एक्सेस 3 कोड, इन दोनों के बारे में समझते हैं। अब है जैसे एक्सेस 3 कोड क्या कहता है, एक्सेस 3 कोड ये होता है इट इज़ ए सेल्फ complementing code meaning the ninth complement of the decimal number can be found by simple inverting the bits of access 3 code। क्या होता है देखो एग्जांपल समझते हैं, ये तो डेफिनेशन है इसकी, 5 है, एक्सेस 3 कोड देना है यानी इसको 3 गुना बढ़ाना है, तो 5 को क्या लिखेंगे, पहले 3 से जो वो थोड़ा ऐड किया तो कितना आ गया 8 को लिख सकते हैं क्या 1000, द एक्सेस कोड ऑफ 5, इस 5 का एक्सेस कोड जो है 3 के अंदर वो है 1000, ठीक है। नेक्स्ट 15 का एक्सेस कोड कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाइनरी कोड डेसिमल ऑफ 15 का बाइनरी कोडेड में लिख दिया, 1 का अलग लिख दिया 5 का अलग लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसका 3s इसको जोड़ा 0011 से 0011 से, इसको भी 0011 कहाँ से आया, 3 एक्सेस से, एक्सेस 3 कोड है ना, तो देखो जैसे देखो सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट को एक्सेस करना आसान है, सिंगल डिजिट में क्या होता है 3 से जोड़ा और डायरेक्ट 100 आ गया, ठीक है। अगर ऐसे ही इसमें भी कर सकते हो आप, 18 का डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 18 का है तो कैसे लिखते हैं, वो 18 का है ये डायरेक्ट, ये वाला जैसे 0110 तो ये 1 का आ गया, ये 8 का आ गया, ठीक है, ये 10 है प्लस और ये 8 है तो क्या हो गया 18 हो गया ना, ऐसे कन्वर्ट करना है। एक्सेस 3 का मतलब 300 ऐड करना है उसको। नेक्स्ट है ग्रे कोड, ग्रे कोड क्या कहता है, ग्रे कोड है 3 बिट 000001 001 ऐसे, ये है ग्रे कोड 3 बिट के यानी 3 बिट के हैं ये ग्रे कोड, 0 1
2 3 4 5 6 7, ऐसे मतलब आगे से आगे बढ़। देखो 0 0 0 ये 4 बिट में है, 4 बिट के ग्रे कोड है। ये 1 का, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे 15 तक इसके ग्रे कोड डिस्ट्रीब्यूट है। ये 3 के पेयर में, 3 बिट के पेयर में, ये 4 बिट के पेयर में, बस यही है। तो जो यूनिट 1 है अपने, यूनिट फर्स्ट, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है ग्रे कोड पे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या आएगा अपना चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड क्या कहता है? चैप्टर नंबर सेकंड ये बताएगा बाइनरी अर्थमेटिक। चैप्टर नंबर सेकंड है बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक का मतलब है उनको जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो सारी बातें। जैसे देखो बाइनरी एडिशन है, ये यूनिट फर्स्ट है चैप्टर नंबर 2 बाइनरी अर्थमेटिक। तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, नेगेटिव नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, और उसका 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, वो सारी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जिसका लेक्चर नंबर 3 होगा।